तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं। ठीक है, सन 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला तथा 1972-73 में ही भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। बाघ, शेर, चीता ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, और तेंदुआ। बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। शेर को 1969 को भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला था, लेकिन सन 1972 में शेर को हटाकर बाघ को यानी कि टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पक्षी की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे इंग्लिश में पिकॉक बोलते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसको पावोक्रिस्टेसस बोलते हैं। सन 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? मोर को। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला। मोर म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है, म्यांमार देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जलीय जीव की। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन स्तनधारी होती है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये एक मछली नहीं है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है और एक स्तनधारी जीव है, यह मछली नहीं है। कौन? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी में पाई जाती है, इस कारण इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया सन 2009 को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रीय फल की। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय फूल की। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फूल कमल को 1950 में इसे राष्ट्रीय फूल का दर्जा मिला। किसको? कमल को। इसके बाद बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। इसके बाद चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये भारत के 12 महीने होते हैं। पहला महीना चैत्र होता है, लास्ट का महीना फाल्गुन होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवेश करती है। भारत के 5 राज्यों में प्रवेश करती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। इसके बाद ये गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है। और गंगा 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक तो अलकनंदा, एक भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां कहां पर आकर मिलती है? देवप्रयाग में आकर मिलती है, और देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है और यह 5 राज्यों में गमन करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो नदी है गंगा नदी के अंदर कुछ वायरस पाए जाते हैं। इन्हीं वायरसों की वजह से गंगा नदी का जो जल होता है वो एकदम शुद्ध और पवित्र पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? यानी कि दस्तावेज श्वेत पत्र, मतलब कि हमारे भारत में जो सूचना पत्र के लिए जो पत्र तैयार किया जाता है वो कौन सा रंग का किया जाता है? श्वेत पत्र को मान्यता प्राप्त है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। और रुपया भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, सेशल्स, इनकी भी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता का दर्जा महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था। यह दर्जा सन 1944 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे, उस समय रेडियो के प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं कि जो भारत रत्न है, भारत रत्न पाने वाला एकमात्र खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। सबसे कम आयु में भारत रत्न को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 40 वर्ष की उम्र में ही भारत रत्न प्राप्त कर लिया था। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। श्रमेव जयते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है। किसी भी एक धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भाषा, भारत की कोई सी भी भाषा को राष्ट्रीयता का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रकार की भाषा बोली जाती है, जैसे हिंदी हुई, तमिल हुई, तेलुगु हुई, है ना, आंध्र तेलुगु हुई। गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसे
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और यह 52 सेकंड का होता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल, वैसे तो राष्ट्रीय खेल को हॉकी माना जाता है, लेकिन इसे कानूनन रूप से राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त नहीं है। मिठाई की, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ओके, और अशोक चक्र को धर्म चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है, भारत के तिरंगे में 3 रंग पाए जाते हैं, केसरिया, हरा, सफेद, और साथ ही साथ नीले रंग का अशोक चक्र भी पाया जाता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत के झंडे में सबसे पहले महात्मा गांधी के कहने पर चरखे को लगाया जा रहा था, लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कहने पर भारत के झंडे में अशोक चक्र को अंकित किया गया। कि भारत के तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे 22 जुलाई 1947 को मान्यता प्राप्त हुई। मतलब 22 जुलाई 1947 के बाद से ही तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहलाया।